हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 का पेपर जुलाई में हुआ था। उसकी आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देर रात को जारी कर दी गई है। साथियों, रीट की आंसर की में जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसमें आपने कितने प्रश्न हैं वो सही निकले हैं। आशा करता हूँ आप सभी साथियों ने रीट की आंसर की है वो मिला ली गई होगी। तो उसमें से ये परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है साथियों, ये ध्यान रखना है। तो इस पात्रता परीक्षा में अपन को पात्रता हासिल करने के लिए 90% जो कि जनरल वाले साथियों को और 55% SC ST OBC पिछड़ा वर्ग जो भी हैं उन सभी साथियों को मार्क्स की आवश्यकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी कर दी गई है उसके बाद जो आपत्ति लगाने का जो समय है वो दिया गया है। 25 तारीख तक आप आपत्ति है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा ये जारी 25 तारीख तक आप यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस है वो मिलने की पूरी संभावना है और कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हो। उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद प्रूफ, यानी कि विद ऑथेंटिक प्रूफ, यानी कि जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं उनके प्रूफ मैं आपको सामने लेकर के आया हूँ। तो देखिए बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 विज्ञप्ति निकाली है। दिनांक 23-24 जुलाई को आयोजित रीट परीक्षा 2022 के स्तर प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी, तृतीय एवं चतुर्थ पारी के प्रश्न पत्रों की प्रोविजनल उत्तर तालिका रीट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई हैं। परीक्षार्थी यदि किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है तो वो निर्धारित शुल्क ₹300, यानी कि आप एक प्रश्न पर आपत्ति लगाओगे तो आपको ₹300 का शुल्क निर्धारण करना पड़ेगा। और ये आपत्ति है आप 25 तारीख तक लगा सकते हो। रात्रि 12 बजे तक आपत्ति बिल्कुल ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड इन्होंने दिया गया है कि ऑथेंटिक बुक, यानी कि आपके पास जिस प्रश्न पर आप आपत्ति लगा रहे हो उस प्रश्न का ऑथेंटिक बुक के साथ उस बुक का प्रश्न नंबर, उस बुक का फ़ोटो कवर आपको अपलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एक चालान रसीद काटनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना जो आपत्ति है वो लगा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर बात करते हैं कि आपत्ति किस को लगानी चाहिए। तो देखो दोस्तों, 90% पात्रता हासिल करने के लिए और 55% SC ST OBC वाले साथियों को चाहिए। तो जो भी साथी इन नंबरों के एबोव हैं, यानी कि इनके आसपास हैं, उसको लगता है कि मैं 1-2 नंबर कम हैं, तो उसको बोनस अंक की ज़रूरत है साथियों। तो उसको आपत्ति ज़रूर लगाना चाहिए। तो आपत्ति लगाना चाहिए साथियों, क्योंकि सभी को बोनस अंक है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन से प्रश्न हैं उन पर आपको बोनस है वो मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी साथी अपने इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले साथियों, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियो है वो आपको हमारे इस चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपनी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन से प्रश्न हैं जिन पर हम बोनस ले सकते हैं आपत्ति लगा करके। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए साथियों, एक प्रश्न है, इस प्रश्न में काफ़ी विवाद है और इस पर सर्वाधिक आपत्ति है वो भी लगने वाली हैं कि एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। ये कीवर्ड आपको यहाँ पे पहचानना पड़ता है। पूछ रहा है कि एक बालक है उसकी वृद्धि में कौन सा कारक है वो संबंधित नहीं माना जाता। देखिए ऑप्शन है, चारों मैच कर रहे हैं कि
पोषण भी एक बालक की वृद्धि का कारक माना जाता है। स्वास्थ्य भी, निद्रा भी, अधिवास भी। बोर्ड ने इसका आंसर अलग माना है, लेकिन इस प्रश्न का मैं ऑथेंटिक जवाब मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और इस बुक के माध्यम से आप अपना आपत्ति है वो लगा सकते हैं। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक पीडी पाठक की बुक आपने देखी होगी। पीडी पाठक की बुक काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। इस बुक के आधार पर आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें वंशानुक्रम है, वातावरण है। वातावरण के अंतर्गत क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। इस प्रकार के कुछ मुख्य तत्व जैसे शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप, स्वच्छता, तंग गलियों और बंद मकानों। अब साथियों, बंद मकानों को हम यहाँ पर अधिवास भी ले सकते हैं और अधिवास होता भी है, तो बंद मकान इस अधिवास के अंतर्गत आ जाता है। रहने वाले बालक बालिकाओं को सर्दी, जुकाम, खांसी और आंखों की कमजोरी आदि रोग कभी नहीं होते। तो यहाँ से आप इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन है वो आपत्ति लगा सकते हैं। इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ, वातावरण का प्रभाव, जैसे बालक पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो जैसे शारीरिक, मानसिक, प्रजाति की श्रेष्ठता, इन सभी को आप यहाँ पर एक ऑथेंटिक प्रूफ मान के इस प्रश्न पर आप सर्वाधिक आपत्ति लगा सकते हैं। साथियों, आपत्ति आपको लगाना है क्योंकि ये आपके लिए एक लास्ट मौका है। इस बार अगर आप पात्रता हासिल कर जाते हो तो आप आने वाला जो मेन पेपर है, मुख्य परीक्षा है, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये नहीं सोचना है कि कोई और लगा देगा, लेकिन अपन को पात्रता हासिल करनी है। तो साथियों, जिस भी साथी को लगता है कि मैं 1-2 नंबर कम रह रहे हैं मेरे, तो उसको आपत्ति जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी आपको आपत्ति लगाना चाहिए। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर 9 नवंबर माना है, जबकि ऑथेंटिक प्रूफ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और जो विधिक सेवा दिवस है वो मनाया जाता है, वो इस चारों ऑप्शनों में एक भी नहीं है। तो मैं इसका प्रूफ आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न पर आप आपत्ति जरूर लगाना साथियों, क्योंकि यहाँ से आपको एक बोनस अंक जरूर मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको। कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसमें इसका उत्तर है वो दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से मैं आपके सामने प्रश्नों को लाया हूँ। तो विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने सन 1907 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया गया। ये कानून संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 5 नवंबर माना जाएगा साथियों, और जो 5 नवंबर है वो इसमें बिल्कुल ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न पर भी अपना आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं साथियों। इनके अलावा और भी प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, ये रीट L1 का पेपर का जो साइकोलॉजी का फर्स्ट शिफ्ट का है, इसमें प्राक टोली, अनुकरणीय, खेल और खिलौना, ये सभी मानी जाती हैं। इसका भी मैं जल्दी आपके सामने प्रूफ लेकर के आऊँगा और विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक प्रश्न और है जिस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु, तो ये सभी सौर परिवार के सदस्य माने जाते हैं। इसका भी मैं विथ प्रूफ आपके लिए सामने प्रूफ लाऊंगा और उसके माध्यम से आप इन प्रश्नों पर आपत्ति है वो लगा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप अपने प्रूफ के साथ प्रश्नों पर आपत्ति है वो लगा सकते हैं और इन प्रश्नों पर आपको बोनस है वो ज़रूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसी प्रकार आपको लगता है
कि इस प्रश्न पर बोनस मिलना चाहिए और इस प्रश्न पर हम आपत्ति लगा सकते हैं, वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा और जिसको ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है उसको भी साझा करिएगा। आप और हम सब मिलकर के आपत्ति लगाने का प्रयास करेंगे और जिस भी साथी 1-2 नंबर से रह रहा है उसको बोनस दिलाने की कोशिश है वो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में विद प्रूफ और भी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।